अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये बहुत टाइम पहले मैंने फ़िल्म किया हुआ था। क्रिसमस ट्री देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको कि ये कितना पुराना व्लॉग है। सो ये व्लॉग है क्रिसमस का। लास्ट क्रिसमस पे हम लोग गए थे बर्मिंघम, फ़र्स्ट टाइम मैं गई हूँ बर्मिंघम। सो मैंने प्रॉपर ये व्लॉग बनाया था और ये ट्रिप बहुत मज़े का रहा था, बहुत इन्जॉय किया था मैंने इस ट्रिप में। सो चलिए व्लॉग को देखते हैं, आपको अपने साथ बर्मिंघम घुमाती हूँ और साथ में ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी करेंगे। सो बेसिकली मैंने सोचा कि बर्मिंघम तो आपको दिखा ही रही हूँ और 2 दिन मैंने यहाँ पे स्पेंड किए हैं। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो कि बर्मिंघम में रहते हैं, उनसे भी मेरी इस बारे में बात हुई है। इनफैक्ट यूके आने से पहले जब हम लोग ये सोच रहे थे, ये देख रहे थे कि हमें किस सिटी में जाना चाहिए, सो उसमें हम ऑब्वियसली बर्मिंघम को भी कंसिडर कर रहे थे। एक बहुत बड़ा सिटी है ये भी। सो काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने उस टाइम पे देखे थे, उनके बारे में रिसर्च किया था। तो चलिए इस व्लॉग में ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप यूके आ रहे हैं या आप ऑलरेडी यूके में हैं, सो लंदन एंड बर्मिंघम कौन सी सिटी में आपको रहना चाहिए, क्या कंपैरिजन हो सकता है, लंदन में आपकी लाइफ कैसे होती है, बर्मिंघम में कैसी होती है। ऑब्वियसली हर एक के सिनेरियोज, हर एक की सिचुएशन तो डिफरेंट होती है। सो आप लोग मैं जो आपको कंपैरिजन बताऊंगी, मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप लोग उनको मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। सो पहली बात ये कि हम लोग पहुंचे थे रात में बर्मिंघम। हमारा प्लान ये था कि रात में हम आ जाएंगे, स्टे यहीं पे करेंगे और फिर सुबह सुबह ना अर्ली मॉर्निंग एक्सप्लोर करने निकलेंगे हम लोग सिटी को, क्योंकि यूके में आपको पता है सब कुछ 6 बजे बंद हो जाता है। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड वंस अगेन, वो कभी भी अर्ली मॉर्निंग वाले प्लान्स को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। वो बंदा ही नहीं है वो कि वो जल्दी घर से निकले। सो हमें उनकी नेचर पता थी, इसलिए हम रात में आ गए थे। रात में आके हम लोगों ने अपने लिए रूम लिया होटल में, जो कि मैंने पहले से बुक कर लिया था और काफ़ी अच्छा रूम था। आप देख ले, बहुत अच्छा और बहुत मुनासिब रेट्स में हमें ये मिला है। इस रूम के हमने पे किए थे £100 फॉर 1 नाइट। अच्छा जी, सो ये रहा हमारा रूम। मैंने सोचा थोड़ा सा चले आपको रूम का टूर शूर भी करवा देते हैं। ऑल्दो लंदन से बर्मिंघम इतना दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट स्टिल हम लोग चाह रहे थे कि यार पहली बार आए हैं तो चलो थोड़ा सा घूमना फिरना कर लेंगे और एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने नाइट स्टे भी कर लिया। सो अब बात करते हैं साथ साथ कंपैरिजन की, साथ साथ ब्लॉग भी देखेंगे। अच्छा, तो पहली बात ये कि जो पहली चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कहीं पे सेटल होने का सोच रहे होते हैं या कहीं मूव होना चाह रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है अकोमोडेशन। अब अगर मैं बात करूँ, लंदन में अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है गाइस। अभी तो इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो अगर आप लोग लंदन में एज अ सिंगल पर्सन हैं, ठीक है, आप अकेले हैं, सो आपको तकरीबन £400 तक में ना एक रूम मिलेगा शेयरिंग पे। अच्छा, ये मैं बात करी हूँ शेयरिंग के रूम की। जाहिर सी बात है, मोस्टली जब कोई भी बंदा यहाँ पे नया आता है तो वो अपना अपार्टमेंट नहीं देखता। 80-90% लोग जो है वो शेयरिंग पे रूम ही देखते हैं। कोई भी इतना अमीर नहीं होता कि लंदन में रहते हुए £1500-2000 का अपार्टमेंट ले। कुछ सिलेक्टिव लोग ले भी लेते हैं जो कि इतने रिच होते हैं कि वो ले सकें। सो खैर, आपको सिंगल पर्सन को जो है वो रूम मिल जाएगा 400 का। और अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो आपको रूम मिलेगा तकरीबन £800 का, ठीक है। और अगर आपके साथ बच्चा है तो आपको रूम नहीं मिलेगा, बच्चे वालों को रूम नहीं देते शेयरिंग में, बिकॉज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है कि एक छोटे से रूम में जो है वो आप अपने बेबी को लेके रहें। कभी कभार मिल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता, मतलब मिल भी जाता है थोड़े आउटर लंदन में, बट मोस्टली ऐसे चांसेस हैं कि आपको रूम नहीं देंगे और आपको अपना स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेड अपार्टमेंट ही लेना पड़ेगा। सो उसका रेंट आप लगा लें तकरीबन £1000, £1200। और अगर आपके 2 बच्चे फिर तो आपको 2 बेड अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। सो लंदन में अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है गाइस। अब अगर बात करें हम बर्मिंघम की, तो बर्मिंघम में अकोमोडेशन बहुत सस्ती है। आपको जो सिंगल रूम है सिंगल बंदे का, वो तकरीबन मिल जाता है
250 में, और अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो आपको 400-500 में मिल जाता है, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको आराम से 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट जो है 700-800 के अंदर अंदर मिल जाता है। सो देख ले कितना ज़्यादा फ़र्क है ना अकोमोडेशन का, और यही चीज़ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में ना 70% जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो आपकी अकोमोडेशन का होता है। बाकी जो खर्चे होते हैं ना वो बाद में आते हैं, पहला ये खर्चा होता है जो कि आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ले जाता है। अच्छा जी, सो हम लोग सुबह में उठ के आ गए थे नाश्ता करने के बाद सिटी सेंटर में, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना ये सारा एरिया। एक तो क्रिसमस था, डेकोरेशन हुई हुई थी क्रिसमस का, एक बड़ा छोटा सा क्यूट सा फन फेयर इन लोगों ने लगाया हुआ था, चूरोस की खुशबू आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना ये सारा एनवायरनमेंट। हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। मैंने ओवरऑल मुझे बहुत मतलब लंदन से ज़्यादा अच्छा लगा है बर्मिंघम का सिटी सेंटर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अकोमोडेशन होगी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ट्रैवलिंग की। सो अगर मैं बात करूँ ना, आप बसेज़ या ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक वो समहाउ सेम ही होता है पूरे यूके में, उसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस आता नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी रखना चाह रहे हैं ना, तब तो लंदन आपके लिए एक नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि लंदन में ना मोस्टली एरियाज़ में स्पीड लिमिट होती है। इनफैक्ट जब आप सेंट्रल लंदन में चले जाते हैं ना तो स्पीड लिमिट हो जाती है 20। तो इतना आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब अगर एक आपके ऑफिस से घर तक का डिस्टेंस ना 20 मिनट्स का है, तो स्पीड लिमिट की वजह से हो सकता है वही डिस्टेंस आपको 1 घंटे में पूरा करना पड़ जाए। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है लंदन में गाड़ी रखना और चलाना। फिर पार्किंग के तो इतने मसाइल हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। कहीं पे आपको पार्किंग लगानी है ना तो टिकट लगाना पड़ता है, पेड पार्किंग करनी पड़ती है, और कहीं अगर आप गलती से भूल गए तो आपकी गाड़ी पे आराम से 60-70 पाउंड का टिकट लग जाना है। इसके अलावा भी जो आपको पेनल्टी चार्ज आते रहेंगे ना वो भी अलग हैं, जैसे कि आपको ओवर स्पीडिंग पे भी आ सकता है, या आपने बस लेन में गलती से रश की वजह से अगर गाड़ी लगा दी या गाड़ी आप बस लेन में ले गए तो आपको टिकट आ जाएगा घर में। सो इस तरह की चिक चिक लंदन में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मोस्टली जो लोग होते हैं ना गाड़ियाँ होते हुए भी गाड़ी से ट्रैवल नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं अगर आप लंदन में रह रहे हैं। अच्छा, अगर बर्मिंघम की बात करें तो बर्मिंघम में थोड़ा सा चिल सीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा मतलब मुझे एरिया नहीं पता कि किस एरिया की ये सीन है, लेकिन आई थिंक जब आप सिटी सेंटर वाली साइड पे आते हैं ना तो वहाँ पे आपको फिर क्लियर एयर जोन चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि 8 पाउंड है, और लंदन में आपको सेंट्रल लंदन में जाके कंजेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि 15 पाउंड है। सो बर्मिंघम में आप अपनी गाड़ी तसल्ली से रख सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऑब्वियसली आपको जो मेन रूल्स हैं गाड़ी रखने के, गाड़ी चलाने के, ट्रैफिक के, वो तो फॉलो करने ही हैं, बट लंदन वाला वो स्पीड लिमिट वाला और रश वाला प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। आप सुकून से अपनी गाड़ी रख सकते हैं। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है ना वो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जाहिर सी बात है यार, लंदन एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत पुराना शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लंदन में ऑल द टाइम होती हैं, ठीक है, हर सीज़न में होती हैं, हर टाइम होती हैं, आपको आराम से जॉब मिल जाती है। और अगर मैं एनआई की जॉब्स की बात करूँ तो एनआई की जॉब्स हर वक्त अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जॉब के मामले में लंदन में आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। बर्मिंघम में मैंने जहाँ तक पूछा है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट मैंने जहाँ तक पूछा है जॉब का थोड़ा सा सीन बैड ही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सिटी है ये यूके का, ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट अगर हम लंदन से कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया कि हम लोग ना लंदन ही जाएंगे, हम बर्मिंघम नहीं आएंगे, बिकॉज़ जाहिर सी बात है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जाहिर सी बात है आप तभी अपने सारे एक्सपेंस और सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। खैर, उसके बाद अगर हम बीइंग अ देसी बात करें, एरिया वाइज बात करें तो बर्मिंघम आपको, अगर आप थोड़ा देसी माहौल में, देसी इन्वायरमेंट में रहना चाह रहे हैं तो बर्मिंघम ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज़ बर्मिंघम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है। आपको इतने ज़्यादा पाकिस्तानीज़ देखने को मिलेंगे ना। इनफैक्ट मैं अभी आपको टाउन सेंटर में, इनके सिटी सेंटर में घूमती नज़र आ रही हूँ, यहाँ पे आपको ना मेरे व्लॉग में देख के लग रहा होगा कि देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप शॉप्स में चले जाएं तो काफ़ी मतलब जो देखें, कोई भी शॉप होती है ना या कोई भी बिज़नेस होता है वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपना सामान रखता है। सो बर्मिंघम में ना मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि टारगेटेड ऑडियंस जो है वो उनकी है ही पाकिस्तानीज़ या इंडियंस, यानी कि देसी लोग हैं। सो ये आप सामान देख सकते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा, ऐसे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान की किसी मार्केट का विज़िट कर रही हूँ।
तो अगर आप लोग अपने कल्चर से और अपने मुल्क की एक वो होता है ना कि वाइब से जुड़ के रहना चाह रहे हैं, देन बर्मिंघम इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि यार यूके आके भी पाकिस्तानियों के साथ ही रहना है तो फिर यूके आने का क्या फ़ायदा, तो देन फॉर श्योर आप लंदन में जा सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बताऊँ, लंदन में भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे देसीज़ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इल्फर्ड एल्फर्ड प्योरली पाकिस्तानियों का इलाका है, कश्मीरियों का इलाका है। रॉमफोर्ड है, ठीक है। इसके अलावा मतलब बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं। सो ये चीज़ भी लंदन में भी रहते हुए आपको देखनी पड़ेगी अगर आप लोग देसी से दूर रहना चाह रहे हैं, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी ऐसा माइंडसेट है। ऑल्दो मेरा नहीं है, मतलब आई एम गुड टू गो यार, जैसा भी एरिया हो, चाहे उसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या ना हो, इस चीज़ से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस फूड बस अच्छा सा हलाल हर जगह से मिल रहा हो। सो कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि देसीज़ के साथ नहीं रहना, तो आप लोग एरिया को देख लें और उसके बाद ही अकोमोडेशन ढूंढें। अच्छा जी, सो ये बात हो गई। अच्छा, लास्ट थिंग मैं जो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी वो है वेदर कंडीशंस। तो अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन में वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्श नहीं होता। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं क्रिसमस के टाइम में ही बर्मिंघम आई हुई हूँ। सो इस टाइम पे यहाँ पे ना स्नोफॉल हुआ था और बहुत सर्दी थी, जबकि लंदन में बिल्कुल भी स्नोफॉल फॉल नहीं हुआ और सर्दी भी नहीं थी। एक रात बस ना थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ था, मतलब आधे घंटे के लिए। और यकीन करें, मैं यूके में ये मेरा पहला ईयर था और मैंने स्नोफॉल नहीं देखा। सो यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस है ना लंदन में, वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, बट गर्मी बहुत पड़ती है। मेरे साथ मुझे अभी तक याद है ऐसा हुआ था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम यूके आई थी, तो ज़ाहिर सी बात है हम पाकिस्तान से सुन के आते हैं कि सर्दी होती है और ऐसे कपड़े रखो ऐसे रखो। सो मैं अपने मिनहल के और अपने हस्बैंड के सारे सर्दियों के कपड़े लेके आई थी और हम आए थे अगस्त में। सो सितंबर में इतनी शदीद गर्मी पड़ी, इतनी शदीद गर्मी पड़ी कि यकीन करें हम लोग अर्जेंट शॉपिंग के लिए गए, बिकॉज़ हमारे पास सर्दियों के कपड़े थे, गर्मियों के कपड़े थे ही नहीं, और हमें पंखा वगैरह भी ख़रीदना पड़ा। सो ये सीन हो जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और डेफ़िनेटली अब आप इन पॉइंट्स को सोचते हुए देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे रहना चाहिए, बर्मिंघम में या फिर लंदन में। अब अगर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ ना, सो मैं प्रेफर करूँगी लंदन। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन मिलती नहीं है, एक तो मिल भी जाए तो महंगी मिलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, गाड़ी रखना मुश्किल है, रश है, सब कुछ है, बट स्टिल ये जो सिटी है ना, इसको सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। और अगर आप यूके आ रहे हैं या आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो अपना मुल्क छोड़ के इंसान जाता ही इसलिए कि वो अपने फ्यूचर को अच्छा कर सके, अपने करियर को ग्रो कर सके। आप अपने करियर प्रॉस्पेक्ट की वजह से ही मूव करते हैं। सो हमारा जो मेन फोकस होता है वो ज़ाहिर सी बात है, अकोमोडेशन नहीं है कि मुझे 1 बेड में नहीं रहना, मुझे 2 बेड में रहना है। ज़ाहिर सी बात है, माई फर्स्ट एंड मेन फोकस इज़ माई करियर, कि मुझे उसको किस तरह से ग्रो करना है। सो फॉर मी लंदन इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बहुत सारी जॉब्स मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको एट अ टाइम बहुत सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई थिंक अब ये वीडियो, ये बातें जो मैंने आपको की हैं, काफ़ी लोगों को इसने हेल्प आउट किया होगा। सो खैर, वीडियो अपने एंड की तरफ जा रही है और हमारा बर्मिंघम टूर भी अपने एंड की तरफ जा रहा है। सो हम लोग जो है वो आ गए थे खाना खाने के लिए ज़ौक रेस्टोरेंट में, और इनका बुफ़े इतना अच्छा है। अगर आप लोग बर्मिंघम में रहते हैं, आपने ट्राई किया, तो कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगता है। और अगर नहीं ट्राई किया सो लाजमी ट्राई करें यार, इट्स वर्थ इट। मतलब अगर आप यूके में रहते हुए कुछ प्योर देसी खाने को क्रेविंग करें हैं ना, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ना यहाँ पे आएँ। हम इस्लामाबाद वालों का मोनाल रेस्टोरेंट बहुत फ़ेमस है, उनका बफ़े बहुत फ़ेमस है, बट मुझे ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है। इसकी जो प्राइस थी, इट वाज़ आई थिंक सो 20 पाउंड्स पर पर्सन, जिसमें ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, बट इट्स वर्थ इट। बहुत टेस्टी खाना था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। ज़ौक नेम है, ZAUQ। आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, एड्रेस वगैरह सब कुछ, और रिजर्वेशन करके ट्राई कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टिल अगेन बता रही हूँ कि यूके की लाइफ से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप लोग अब्रॉड मूव होना चाह रहे हैं, उसमें आप लोगों को मेरी गाइडलाइन चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ज़रूर हेल्प आउट करूँगी आपको। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।